सेल्सियस और मैं हूं श्रीकांत पाठी। पूरी दुनिया में प्रत्येक स्थान की, प्रत्येक भूगोल की, प्रत्येक ज्योग्राफी की अपनी विशेषता होती है और विविधता होती है। इन्हीं विशिष्टता और विविधताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र के अपने कुछ ऐसे उत्पाद, ऐसी कुछ विशिष्टता, ऐसी कुछ परंपराएं विकसित हो जाती हैं जो अपने आप में अनोखी, अनूठी और अद्वितीय हो जाती है। भारत के संदर्भ में इस तरह के जो विशिष्ट उत्पाद होते हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है, ताकि उस जीआई का मतलब, जीआई जो है एक प्रकार भौगोलिक संकेतक संकेतक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पाद होने वाली कोई वस्तु है, उत्पाद है, हस्तशिल्प है, प्राकृतिक उत्पाद है, कृषि उत्पाद है, वस्त्र इत्यादि है, उनकी अपनी अद्वितीयता बनाए रखने के लिए, उनकी विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1999 में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण पंजीकरण अधिनियम 1999 में बनाया। यह भारत सरकार का जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय है उसके अधीन एक पंजीयक कार्यालय है, जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। ये पहले मद्रास कहते थे, अब चेन्नई कहते हैं। तो ये हमारे जो भारत वर्ष के विभिन्न क्षेत्रों की जो विशिष्ट उत्पाद है, जो कि वहाँ की प्रथा, परंपराओं, विरासत और अपनी यूनिकनेस के कारण प्रसिद्ध है, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग दे देने से वह हमारा जो उत्पाद होता है एक उसका अंतरराष्ट्रीय स्तर की ब्रांड बन जाती है, उत्पादन बढ़ जाते हैं, लोग ज्यादा उसको क्रय करते हैं, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है। इसके बहुत सारे अपने सामाजिक और आर्थिक लाभ है। भारत में अब तक ऐसे 700 से अधिक हमारे यहाँ के जो विशिष्ट उत्पाद है उन्हें जीआई टैग मिला है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जिसे अभी हाल ही में 1 जुलाई 2026 को 12 ऐसे जो हार्टिकल्चर कृषि उत्पाद से संबंधित चीजें हैं, एक ही साथ 12 वस्तुओं को जीआई टैग मिला। उसको अगर हम सम्मिलित कर लें तो अब तक मध्य प्रदेश में 44 ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। तो आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि 1 जुलाई 2026 को ऐसे कौन कौन से उत्पाद थे, कृषि उत्पाद थे, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। तो हम अपनी बात की चर्चा करते हैं। कुंभराज का धनिया यह गुना जिले में है। यह अपनी स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाना जाता है। तो गुना जिले का कुंभराज धनिया, बरमान घाट का बैगन, बरमान घाट नरसिंहपुर के पास है और नर्मदा नदी के किनारे है। यहाँ होने वाला जो पैदा होने वाला बैगन है बड़ा ही प्रसिद्ध है अपने स्वाद के लिए। बरमान घाट का बैगन, नर्मदा नदी के किनारे बलुई मिट्टी में पैदा होने वाला यह जो इस बैगन को जीआई टैग दिया गया है। बैतूल का गजरिया आम, आम गर्मी के मौसम में आम, और हमारे देश में तो आमों की बड़ी विविध प्रकार की फसलें हैं जो हमें उत्पादित होकर के हम देश विदेश में इसको भेजते हैं। तो बैतूल का गजरिया, बैतूल का मध्य प्रदेश का जो जिला है बैतूल, वहां का गजरिया आम, बैतूल के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने वाला गजरिया आम अपने मिठास और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन की लाल मिर्ची, मिर्ची की याद आते ही एकदम एक तीक्ष्णता और तीखापन का एहसास होता है। खरगोन मध्य प्रदेश का खंडवा के क्षेत्र में, निवाड़ के क्षेत्र में यहाँ की लाल मिर्ची बड़ी प्रसिद्ध है। वहाँ की तो लाल मिर्ची की चटनी भी बड़ी प्रसिद्ध है। वहाँ के खरगोन की लाल मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है। खरगोन, बता दें कि खरगोन की जो लाल मिर्ची है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भी प्रसिद्ध है और वहाँ की बेड़िया मंडी देश की प्रमुख मिर्च मंडियों में शामिल है। यहाँ की मिर्ची चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब सहित अनेक देशों को निर्यात की जाती है। तो खरगोन की लाल मिर्ची जीआई टैग याद रखिएगा।
मांडू खुरासानी इमली, इमली की याद आते ही मुंह में पानी आ जाता है, उसके खट्टेपन का एहसास शुरू हो जाता है। गर्मियों में तो इमली खाने की डॉक्टरों के द्वारा भी सलाह दी जाती है। ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और हमारे हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, हमारी गर्मी के टेम्परेचर को भी कम करता है, और बहुत सारे इसके फायदे हैं तो डॉक्टर लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम करेंगे मांडू की खुरासानी इमली। यह मांडू जो खुरासानी इमली है, ये वास्तव में बाओबाब बाओबाब वृक्ष का फल है, जिसे लगभग 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में यहाँ लाया गया था। यह वृक्ष अपनी अनूठी संरचना और ऐतिहासिक विरासत के कारण विशेष महत्व रखता है। कहीं मांडू जाना हो तो खुरासानी इमली आप देख सकते हैं, आप उसका स्वाद ले सकते हैं। सिवनी का जम्बो सीताफल, जम्बो मतलब बड़ा, सीताफल हम लोग जानते हैं, बहुत ही मीठा बड़ा सुंदर फल है। तो सिवनी जिले में लगभग 656 हेक्टेयर में ये सीताफल की खेती की जाती है, और इसका जो आकार होता है 600 से 700 ग्राम तक होता है, इसलिए इसे जम्बो सीताफल कहा जाता है। मालवी आलू और गराड़ू, मालवा की आलू है बड़ी प्रसिद्ध है। उस क्षेत्र में गराड़ू भी एक प्रकार का, जिस प्रकार के आलू ही प्रजाति का है गराड़ू, इसको उस क्षेत्र में खासकर जब आप सैलाना के क्षेत्र में चले जाएं तो भारी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। और जैसे चाट के ठेले लगते हैं इस प्रकार, तो वहाँ ठेले लगा करके सायं वक्त लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, और बहुत लोग इसको बड़े गराड़ू को खासकर ठंडी के मौसम में बड़े चाव से बड़े स्वाद से खाते हैं। तो मालवा की आलू और मालवा की गराड़ू कभी चाहिए तो खाना मत भूलिएगा। जबलपुर की हरी मटर, मटर की सब्जी बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। इस प्रकार जबलपुर में बड़ी हरी मटर का एक तो बड़ा अच्छा उत्पादन होता है, और वहाँ की जो मटर है अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, अन्य जो मिनरल्स होते हैं वो सब पोषक तत्वों से भरपूर हरी मटर जबलपुर को जीआई टैग, याद रखिएगा। नरसिंहपुर का गुड़, गुड़ का नाम सुनते ही मीठेपन का एहसास। तो नरसिंहपुर जिला अपनी काली कपासिया मिट्टी के लिए जाना जाता है। वहाँ का जो कि वहाँ गन्ना उत्पादन के लिए बड़ा अनुकूल क्लाइमेट है, इसलिए वहाँ का जो गुड़ का निर्माण किया जाता है अपनी गुणवत्ता, मिठास और रंग के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले को यानी नरसिंहपुर जिले को मध्य प्रदेश का शुगर बाउल कहा जाता है, मत भूलिएगा। गन्ना शुगर केन बहुत होता है, वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, काली कपासिया मिट्टी है, इसलिए गन्ने का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और वहाँ के लोग जो है परंपरागत रूप से जो गुड़ बनाते हैं उनका अपना एक कलर भी देते हैं, और विभिन्न डिजाइन और बनावटें बनाते हैं। इसलिए उस नरसिंहपुर के क्षेत्र को, जिले को शुगर बाउल कहा जाता है, शुगर बाउल कहा जाता है। तो आप ये बताइएगा कि दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसे शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है, जरूर बताइएगा। जबलपुर का सिंघाड़ा पानी में पैदा होता है, आप देखते होंगे कभी तालाब में जाएंगे तो तालाबों में सिंघाड़ा पैदा होता है, इसकी जड़ें जमीन में पानी के नीचे जाती हैं और ऊपर ऐसे पत्ता लग जाते हैं जिसमें छोटे छोटे ऐसे काले फल लगते हैं जिसको सिंघाड़ा कहा जाता है। आप सब सिंघाड़े से परिचित होंगे। खासकर ठंडी के मौसम में जबलपुर में आप चले जाएं तो तमाम छोटी छोटी दुकानें सड़कों में लगा के लोग बैठते हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं ये सिंघाड़े को बेचते हैं। तो जबलपुर का सिंघाड़ा, जबलपुर और आसपास के जिलों में लगभग 4500 किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं। तो ये सिंघाड़ा जरूर आप कभी जबलपुर जाएं तो सिंघाड़े का आनंद लें। आदिपुर का नूरजहां बहुत बड़ा बड़ा आम, 1 फुट लंबा आम, और उसका वजन लगभग 3 किलो से 3.5 किलो। नूरजहां आम अलीराजपुर झाबुआ के पास, जाइएगा तो भूलिएगा नहीं खाना नूरजहां आम, नाम भी बहुत सुंदर नूरजहां, अंदाज में सबसे सुंदर। तो एक तो नूर, ये जहां का नूर, और दूसरा उसकी लंबाई, उसका स्वाद, का वजन को अपने आप को विशिष्ट भौगोलिक संकेतक देता है। तो आज हमने इन 12 जो कृषि उत्पाद हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र के हैं, तो हमने आज इसकी चर्चा किया। और बड़े इंपॉर्टेंट इन 12 को आप याद रखिएगा। कुंभलगढ़ का धनिया हो गया, कुंभराज का धनिया हो गया, बरमान घाट का बैगन हो गया,
बैतूल का गजरिया आम हो गया, खरगोन की लाल मिर्ची हो गई, और मांडुआ खुरासानी इमली हो गया, सिवनी का जम्बो सीताफल हो गया, मालवी आलू और गराडू हो गया, जबलपुर की हरी मटर, नरसिंहपुर का गुड़, जबलपुर का सिंघाड़ा, अलीराजपुर का नूरजहां आम। वाह! तो ये 12 GI टैग। फिर आगे भी हम चर्चा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।